पुराने समय में जब लोग संगीत की शिक्षा लेने के लिए जाते थे ना, तो बरसों के अभ्यास के बाद, और अभ्यास क्यों, बरसों की कठिन साधना के बाद, जो वो करते थे वो अभ्यास नहीं था, वो साधना थी, तपस्या। बरसों के अभ्यास के बाद, साधना के बाद, तपस्या के बाद भी कभी गुरु के मुख से प्रशंसा का एक शब्द शिष्य को सुनने को नहीं मिलता था। ऐसा मैंने देश के मान्य संगीतकारों के मुख से सुना है, जिन्होंने वस्तुतः अपने जीवन में संगीत की साधना की है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बैठने का, उनसे कुछ चर्चा करने का अवसर मिलता रहा। प्रभु कृपा करेंगे आगे भी मिलता रहेगा। उनके मुख से मैंने ये बात सुनी कि बरसों की कठिन तपस्या और साधना के बाद भी अपने गुरु के मुख से कभी हमको प्रशंसा का एक शब्द सुनने को नहीं मिला। इस बात के मूल में क्या गुरु की कठोरता है? ना, इस बात के मूल में गुरु की अपार करुणा है कि किसी भी प्रकार से मेरे इस आश्रित जन के हृदय में कहीं कोई छिद्र ना हो जाए। ऐसे ही ये महापुरुषों ने जो कुछ कठिन बातें, कुछ कठोर शब्द भी जो हमको कहे हैं ना, इसके मूल में उनकी अपार कृपा और करुणा है। नहीं तो भाई जन्म जन्म से धक्के खा रहे हैं, खाते रहो, किसी को क्या लेना और क्या देना है। जिन महापुरुषों को भगवान से लेना देना नहीं है, तो कह रहे पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिनको भगवान से लेना देना नहीं है वो भी कहते हैं, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमारी बात सुनो। वो भी हमारे ऊपर कृपा करके, हम पर करुणा करके, हमारे हित की कल्याण की बात हमसे कह रहे हैं। तो ये बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं, क्योंकि संतों ने इसी विधि, इस बिगड़े हुए मन को सुधार कर और इस भजन के मार्ग पर चलाया है, इसी विधि चलाया। तो जितनी चर्चा जो यहां पर की गई, श्रृंगार शब्द से प्रथम, एक बार ईमानदारी से उन शब्दों को पढ़ लेना, देखना इसमें से है कुछ बात अभी हमारे भीतर, कुछ भी नहीं है। आपके भीतर हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं सच्चे हृदय से, मेरे भीतर तो नहीं है। यहां पर आकर बैठते हैं तो गुरुजनों की कृपा है, जो बात आपसे कहते हैं वो गुरुजनों की बात है, जिस सामर्थ्य से आकर मैं बात कहता हूं वो भी गुरुजनों की दी हुई सामर्थ्य है। यहां से उतर जाने के बाद हम तो भाई वैसे के वैसे हैं जो कि त्यों। हाँ, इतना अवश्य है, गुरुजनों की कृपा से ये जो मार्ग सूझ पड़ा है हमको, ये जो मार्ग हमको दिखाई पड़ गया है, उनकी कृपा से जो पग इस पर पड़ गया है, बस इसी बात का आधार है कि भाई भटकते भटकते जन्म जन्म से भटक रहे थे, यहां तक भी तो आ गए। और अपने ही जीवन का वो अनुभव मैं आपसे कह देता हूं भाई, ऐसा लगता है जो यहां तक ले आया है वो क्यों बीच में छोड़ेगा। वो तो किसी को बीच में छोड़ता नहीं, उसने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। अजामील गीत व्याध इनसों कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। तुलसी बाबा कहते हैं ना, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात। अच्छा, भगवान कहते हैं मैं तो पतित पावन हूं, तुम अपने आप को पतित मानो तो सही, मैं तो तुमको पावन कर दूंगा, मैं तो हुई पतित पावन। ये तो हमारा बिरद है, ऐसा भगवान कहते हैं। भाई तुम अपने आप को पतित मानो तो सही, भगवान कहते हैं हम बन जाएंगे तुम्हारे नाथ, तुम्हारे स्वामी। तुम अपने आप को दीन तो मानो, क्योंकि हम तो दीनानाथ हैं। उसको गरीब निवाज कहते हैं, तो दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं। हम कहां अपने आप को पतित मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हमको लगता है हमसे बड़ा भक्त कौन होगा। किस अधिकार से कहते हो हमको वृंदावन वास मिल जाए? चलो थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं आपसे, किस अधिकार से कहते हैं हमको वृंदावन वास मिल जाए? क्या योग्यता है ऐसी हम में? हम कैसे कहते हैं श्री जी की सेवा मिल जाए? हम किस मुख से कहते हैं हमको श्री जी का दर्शन हो जाए? क्या योग्यता है? अर्थात कहीं ना कहीं भीतर हम अपने आप को योग्य समझते हैं ना, तभी तो ये बात कहते हैं। महाप्रभु तो ये बात कहते हुए सकुचाते हैं, वो तो कहते हैं आशास्य दास्यम। कृष्णचंद्र महाप्रभु उपसुधा निधि में कहते हैं ब्रह्मेश नारदादीनां यत्राशापि सुदुष्करा। बोले ब्रह्मा नारद प्रभृति जिसकी आशा भी नहीं कर सकते, बोले आपके उस कैंकर की मुझे इच्छा है, अपनी ओर देखूं तो अपने आप को धिक्कारने का मन करता है। कामयत्त धिगस्तु माम, मुझे धिक्कार है
मैं किस मुख से आपके उस कैंकर्य की बात कहती हूं? तो भगवान तो पतित पावन है, हम पहले स्वीकार तो कर ले हम पतित हैं। वो तो तैयार हैं हमारे स्वामी बनने के लिए, पर वो दीनानाथ हैं। हम पहले दीन तो हो जाएं, दीन हो जाए तो दीनानाथ सदा सर्वदा संग हैं, सहाई हैं।